मैंने जैसा कि कल कह दिया था कि गेटवे या मेन गेट ऑफ मेडिसिन है। मेडिसिन, अच्छा मेडिसिन को मैं तो जल्दी से बता देता हूँ। मेडिसिन का लिखता हूँ, मेडिसिन की मायने क्या होंगे आप बताइए। मेडिसिन की मायने आप बताइए, बता सकोगे? मेडिसिन कोई बता सकेगा? वो बता दीजिए। मेडिसिन की मायने दवाई को बोलते हैं दवाई, अद्वियात। देखिए सर, हाँ दवा। मेडिसिन के मायने दवा से हटकर के ले रहा। मेडिकल की, वाह वाह वाह, मेडिकल वाह वाह, आदाब आदाब। गूगल सर कमेंट कर रही सर, लोगों ने गूगल ओपन किया भाई। मेडिकल साइंस, ठीक है। मेडिकल, मेडिसिन के मायने है, मेडिसिन के मायने मेडिकल साइंस, याद रखिए। लेकिन अगर हम किसी स्टोर वाले के पास जाते हैं तो हमसे मेडिसिन कैसे मेडिसिन दे दो। मेडिकल के, मेडिसिन के मायने है मेडिकल साइंस, मेडिकल फील्ड। उन्होंने कहा सही नहीं। तो ये आपने अपनी जिंदगी में और बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए कि आपने अभी मेडिसिन में आप लोग आए, ये मेडिसिन तो गेटवे ऑफ मेडिसिन एनाटॉमी होती थी। एनाटॉमी जो है गेटवे ऑफ मेडिसिन। मैं यहाँ बहुत शार्टली और मुख्तसर करके तो आपको टाइप्स ऑफ एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ। एनाटॉमी की चंद टाइप्स है जो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ये ग्रॉस एनाटॉमी है, सिस्टमिक एनाटॉमी, इसको कहते हैं रीजनल एनाटॉमी, ये है आपकी क्लिनिकल एनाटॉमी, ये है कोरेसिव एनाटॉमी। तो मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में, आर्डर में नीचे की तरफ से आपको बताता हूँ कि इसको कोरेसिव एनाटॉमी क्या है। यानी कोई बता सकता है जितनी जिसकी मालूमात हो, लेकिन ज़रा जल्दी जल्दी। कोरेसिव एनाटॉमी क्या है? नहीं, कोरेसिव एनाटॉमी जब डेड बॉडीज, जब मुर्दे या डेड बॉडीज पे जब एनाटॉमी पढ़ाई जाती है तो उन्हें खास किस्म के महलूल में, खास किस्म के ऐसे केमिकल में डाल दिया जाता है जिसमें उसकी बॉडी खराब तो नहीं होती। लेकिन मैं आपको बेटा स्पेशली भेज दिया करूँगा, छोटे भाई मैं आपको स्पेशल भेजा करूँगा आपको एड करके। तो मैं और भी अपने सिस्टम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो लिख नहीं पा रहे जी सर। तो फिर कल से मैं अपने को ला सकते हैं। हाँ वो ये तो और क्या बात है। क्या बात है बेटा। जब मुर्दे को, डेड बॉडीज को केमिकल में डाला जाता है। कोरेसिव के मायने गला देने वाला, एक लफ्ज़ है जला देना, जलाना है ना। एक गलाना। अली गला देना, समझते हो? गल जाता है, गला देना। तो कोरेसिव एनाटॉमी और केमिकल में वो मुर्दा वो गल जाता है इतना कि उसको बारीक बारीक टिश्यूज को, बारीक बारीक लेयर को हम उठाते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। ठीक है, पढ़ाते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, काम नहीं पढ़ा जाता, पढ़ते जाते हैं कि जैसे कोरेसिव एनाटॉमी वो अलग एक शोभा है, वो जाहिर है कि वो उसी में एनाटॉमी के डिपार्टमेंट। तो ये आपको समझना था कोरेसिव एनाटॉमी क्या है। इसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी। तो कोरेसिव एनाटॉमी के बाद मैं कल जो पढ़ा रहा था कि जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है, ये प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, ये प्रैक्टिकल ही पढ़ाया जाएगा। ये जो है बता के नहीं पढ़ाया जाता। ग्रॉस एनाटॉमी से बाद टोटल एनाटॉमी, इंसानी जिस्म की बात करें, टोटल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, ये जैसा कि मैंने कल एक बच्चे को बताया था कि ग्रॉस एनाटॉमी में क्या आ गया, मेरा और पूरा जिस्म आ गया, उसकी सरफेस एनाटॉमी है। उसके बाद है सिस्टमिक एनाटॉमी, उसके बाद है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी के बारे में किसी को कुछ पता है? सिस्टमिक एनाटॉमी देखिए, देखो सेल जो है इकाई है, यूनिट ऑफ द बॉडी सेल है ना यार। सेल प्लस सेल बराबर होता है टिश्यू। ठीक है, इंटीग्रेट टिश्यू प्लस टिश्यू वेरी गुड बराबर
ऑर्गन सिस्टम एक सेल जो है हमारा जिस्म का तेज चल रहा है, एक सेल जो है हमारे जिस्म की खुलिया है वो हमारी इकाई है, दैट इज यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या यूनिट ऑफ द जिंदा जिस्म सेल होता है। याद रखिएगा कि जिंदगी को बायोलॉजिकली दो इसमें कैसे करना चाहिए, ऐसे बात करा जाए। एक है कॉम्प्लेक्स यानी कि एक इंसान है और एक नबातात है, एक यानी एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जूलॉजी की या हैवानियात। तो अच्छा, सेल जो होता है वो नबातात या बॉटनी का भी होता है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। लिहाजा बात करना सेल का सेल कई एक जैसे सेल ज़्यादातर या मुख्तलिफ भी होते हैं। सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और कई एक जैसे टिश्यू मिलकर एक आर्गन बनाते हैं। आर्गन क्या है? आर्गन है हमारी जो स्किन है वो एक आर्गन, हमारी आँख है वो एक आर्गन। मिसाल दें, अभी मिसाल हमारी आर्गन में हमारी आँख में पूरा सिस्टम है। दिल जो है हमारा वो एक आर्गन है, हमारा किडनी एक आर्गन है। तो दिल के टिश्यूज अलग होते हैं, किडनी के टिश्यूज अलग होते हैं, ब्रेन के टिश्यूज अलग होते हैं, ये मुख्तलिफ होते हैं। सेल प्लस सेल टिश्यू, टिश्यू प्लस टिश्यू आर्गन और वेरियस टाइप ऑफ आर्गन, ये मुख्तलिफ किस्म के आर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। हमारा एक सिस्टम है मारूफ तरीन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे होठों से, दांतों से लेकर, उसमें जुबान भी है, दांतों से लेकर और हमारी पूरी आंखें, मैदा, फूड पाइप। अब देखो मैदे का स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है। मैदा स्टमक का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है मैदे का। जब जुबान का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। अगर हमारे यहाँ आप जैसे बहुत सारे अक्सर लोगों ने जो है जब गोश्त वगैरह या पाए खाए तो जुबान खाई होती है। जुबान का उसका जो है टिश्यू जो होते हैं उसकी जो रेशो होता है अलग होता है। ठीक है, तो जुबान का स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन जुबान के बाद है हमारा हलक के बाद है हमारा फूड पाइप, एसोफेगस, फूड पाइप या एसोफेगस। अच्छा, मैं इसको दूसरा लेकिन मैं बता दूँ फूड पाइप हो गया, एसोफेगस खुल गया मैदे में। मैदा जो है वो उसके बाद जो है हमारा सी शेप जो है हमारी सी शेप हाथ शुरू होती है डिविजन के बाद छोटी आँख के बाद बड़ी आँख, बड़ी आँख खुलती है हमारे अनस पे या रेक्टम बनता है आखिर में, और वहाँ से हम जो खा रहे हैं वहाँ से हजम होता हुआ तो उजले की सूरत में पकाने की सूरत निकल रहा है। ये पूरा का पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है जो होठों से लेके, दांतों से लेके, मुंह से लेके और रेक्टम तक जा रहा है। इसमें कई किस्म के आर्गन शामिल है, वेरियस टाइप ऑफ आर्गन मैक्स आर सिस्टम, वेरियस टाइप की जो चीज समझ में आता है। वेरियस टाइप मुख्तलिफ किस्म के जो ये ना दुनिया से सब रेट है ये देखो इसको पता है एक कल का हमारी क्लास ये तो सिस्टम है ना, ये सिस्टम है। आप यही हो, डेली आओ, और अगर यहाँ किसी का कवर करता है, किसी का नहीं करता है। देखिए आप मैंने ग्रुप में आप आगे में आ रहे तो वो भी पढ़ाऊँ, कोई नहीं बताऊँ मैं। तो अभी मैं पता है ये मुझे सिस्टम नहीं पढ़ा रहा था, मुझे टाइप्स ऑफ एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि एनाटॉमी किस तरह पढ़ते हैं। सबसे आसान तरीका पढ़ने का एनाटॉमी का वो सिस्टमिक एनाटॉमी जो हमने पढ़ी
जनरल एनाटॉमी और सिस्टमिक एनाटॉमी दो ही पढ़ाई जाती है, फिर वो आगे आगे हम करने के लिए। तो हमने बताया कि सिस्टमिक एनाटॉमी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि तमाम सिस्टम्स की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने एनाटॉमी पढ़नी शुरू की, ये दांत है, ये होंठ है, दांत है, इधर से ये सारा बता दिया आपको। इसी तरह एक और सिस्टम है सिस्टम, यहाँ हमने बताया सेल प्लस सेल, टिश्यू टिश्यू प्लस टिश्यू, आगे सिस्टम, और सिस्टम प्लस सिस्टम इंसान, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सिस्टम प्लस सिस्टम क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा इंसान हो गया। कई सिस्टम से मिलकर, कई निज़ाम से मिलकर हमारा जिस्म बना है। निज़ाम हाजमा, निज़ाम आजमा, निज़ाम आजमा यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम दौराने खून, निज़ाम दौराने खून, उसमें दिल भी है, उसमें खून की नालियाँ भी हैं। खून की नालियों को हम मज़ीद डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। एक नाली वो है, एक नाली को हम कहते हैं आर्टरी, ब्लड की नाली को हम कहते हैं आर्टरी, और एक को कहते हैं वेन। ठीक है, कोई ये बताएगा आर्टरी और वेन में क्या फर्क है? आप सबको ये बताएगा। आर्टरी, हेलो, आर्टरी और वेन में फर्क बताओ। अगर बताना है तवज्जो कहीं होनी चाहिए। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इनके मुताबिक, और वेन में ऑक्सीजनेटेड। ये कहते हैं कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये तारीफ पढ़ाई गई बायोलॉजी, हमने भी ये पढ़ाई गई। इधर किसी को एतराज है इस तारीफ पे? खवातीन में बात समझ में आ रही है? सुनते यही है, आर्टरी जिसको कि शरीयान कहते हैं, आर्टरी को कहते हैं शरीयान, ठीक है, और वेन को कहते हैं मरीज। अब बताया ये गया कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये सब पढ़ाई देखेंगे, अभी हम उठाएंगे। और वेन में ऑक्सीजनेटेड, ये तारीख से मुत्तफिक है। इनके एतराज, इसके एतराज, लेकिन इनके एतराज, आप बोले सर मैं एतराज कर भी नहीं सकता, वीडियो बन रही है। इनको एतराज है और इनका एतराज वैलिड है कि इन्होंने जो बात की है वो है असल तारीख या असल तारीख। असल तारीख क्या है? आर्टरी उस नाली को, खून की उन नालियों को कहते हैं जो दिल से खून को ले जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट, दिल से खून को ले जाती हैं। और से सुनिए, आर्टरीज की तारीफ ये है कि जो खून की नालियां दिल से खून को ले जाएं, अब कहाँ ले जाए बात कीजिए, वो आर्टरी कहलाती है। और वो नालियां जो टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेकर आए, दिल की तरफ जो खून लेकर आए, वो नालियां जो खून को दिल में लाती हैं वापस, उनको कहते हैं वेन। बहुत सारे, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मोस्टली ज्यादातर जो आर्टरीज में होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम उसको थोड़ा सा और बता, जो आर्टरीज में होता है मोस्टली ज्यादातर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इस्तेमाल होने जा रहा है, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इस्तेमाल हो गया है, जो खून में जा रही है नालियां वो है वेन, और जो दिल से निकल रही है लेके कहीं भी ले जा रही है वो है
आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स छोटी आर्टरी, वेनियोल छोटी वेन, फिर कैपिलरीज, वहाँ उसको रिवर्स होता है, उधर से होता है। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, एक हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हो गया CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो गया सबसे अहम स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है हड्डियों का निजाम। एक हो गया उजलाट का सिस्टम, पट्टों का निजाम। एक हो गया यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम जो है गुर्दा, नालियां, चाप की नाली, गुर्दे का निजाम, किडनी, यूरिथ्रा, ये सारे निजाम जब मिलते हैं तो एक इंसान डेवलप होता है, एक इंसान बनता है। ये सारे निजाम जाते जाते आदतन या इस पॉइंट को खत्म करते करते एक जुमला बता दूं। इंसान में तमाम निजाम, मेल फीमेल दोनों में तमाम निजाम बैकवर्ड मौजूद हैं और मुकम्मल मौजूद हैं। अगर इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहीं भी एक आर्गन नहीं, एक छोटे सा पार्ट में निकाल देंगे, आर्गन पार्ट को नहीं लेंगे, तो समझ लीजिए कि ये मुतासर हो जाए। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में से कोई एक पार्ट में निकाल देंगे तो इनका डाइजेस्टिव मुतासर हो जाएगा। लेकिन पूरे सिस्टम हमारे पास इंटैक्ट है, मौजूद है दोनों में, मेल फीमेल। लेकिन एक सिस्टम कुदरत ने आधा इधर आधा इधर, कौन सा? एक सिस्टम ऐसा है, अरे बेटा पता नहीं है मुझे, तो पता क्या करेंगे। मैं क्लास में अभी तो आपकी मेरे क्लास में बगैर शायरी के स्टार्ट नहीं करता, बगैर शायरी के खत्म नहीं करता। इसी तरह लतीफ़े जो होते हैं, मेडिकल लतीफ़े होते हैं सब करेंगे, लेकिन चूँकि वक्त थोड़ा कम है तो हमें तेज चलना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा तमाम सिस्टम इंसान में मुकम्मल है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुकम्मल है, लेकिन वो काम नहीं आता, हमारे किसी काम नहीं आता जब तक के बड़े ना हो जाए। हमें डाइजेस्टिव सिस्टम बचपन से चाहिए कि डाइजेस्टिव लेगा, हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बचपन से चाहिए। हाँ, एक सिस्टम बड़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है निज़ाम तनफ्फुस, निज़ाम तनफ्फुस। अभी हम चूँकि निज़ाम नहीं पढ़ा रहे, अभी हम पढ़ा रहे सिस्टमिक एनाटॉमी क्यों कहते हैं। सिस्टमिक एनाटॉमी इसलिए कहते हैं, अब समझ गए कि सवाल है या आगे चलें? समझ गया सर, बिल्कुल ओके। आगे किताब कोई नोट है मेरे पास, जितना आप लेके जाओगे ऊपर उतना जाएंगे। कल भी प्रॉमिस किया था। हाँ ना सर, मैं भूल जाएंगे सारा है वो मसीद आगे जाएंगे, पिक्चर अब भूल जाएंगे। वो सही पानी। सिस्टमिक एनाटॉमी ये सिस्टमिक एनाटॉमी से मुराद ये कि हम हर सिस्टम ऑफ द बॉडी अलग अलग पढ़ते हैं। ये आसान तरीन तरीका है स्टडी एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाती है। ठीक है, दो बेहतरीन तरीके हैं पढ़ाने के, एक रीजनल एनाटॉमी जो इसके नीचे और एक जो है सिस्टमिक एनाटॉमी। देखो बाबू, सिस्टमिक एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दांतों से शुरू करके, होठों से शुरू करके तो रेक्टम तक पूरी डिटेल ग्राफ, ये वो मेदा अस्तुल, मेदा स्टमक, कई लेयर्स में मुश्तमिल है, मस्कुलर लेयर, ये वो सारा मैं बात में बताता हूँ आपको। लेकिन वो एक अलग है, आते हैं अलग, कई टाइप के आते हैं। ठीक है, तो फिर जो
डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने पढ़ना होगा और उसको हमने पूरी तौर से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तमाम सिस्टम को अलग अलग पढ़ेंगे। उसको कहते हैं हम सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी आप पूछ लो। बिल्कुल होता है, इसलिए तारीफ मुकम्मल जब होगी कि आर्टरी वो होती है जो खून दिल से ले जाती है। कहाँ ले जाती है ये मैंने कहा। और वेन वो होती है जो दिल को खून लाती है। देखिए बहुत ये कह रहे हैं छोटा सा सवाल है, पूरा दिन लग जाएगा इसे क्लियर करने में। तो और ये बहुत वैलिड सवाल है, ये दिमाग में आना चाहिए था, किसी और के नहीं आया। चूँकि हम फिर यही करते हैं कि यहाँ रोकते हैं, अल्लाह मालिक के आगे चल के। देखिए जब खून दिल में होता है तो दिल की दो सप्लाई होती है, दो ब्लड सर्कुलेशन, बल्कि 4 ब्लड सर्कुलेशन है, लेकिन हम 2 को बढ़ाते हैं। एक कहलाती है सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन जो पूरे जिस्म को खून पहुँचाती है, एक कहलाती है पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। उसका काम ये दिल से फेफड़े, फेफड़े से दिल, दिल से फेफड़े, फेफड़े से दिल, ये काम। और सिस्टमिक का क्या है, पूरे सिस्टम को खून और वापस दिल को खून। जो पूरे सिस्टम को खून आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जो दिल से फेफड़ों को जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड होकर आता है। जो नाली खून की दिल से फेफड़ों को जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, उस नाली को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन लेके कौन सा जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। वहाँ तो डीएक्सी तो इस्तेमाल होकर आ गया था दिल में। अरे बाबू ऑक्सीजन मिलेगा फेफड़े में तो जाके पल्मोनरी सिस्टम में, पल्मोनरी सिस्टम में ऑक्सीजन खून में शामिल ही फेफड़ों में जाके हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो नाली, समझ लो, जो नाली दिल से खून लेकर जा रही है फेफड़े में, ठीक है, फिर लगा तो बड़ा पूरा दिल लगा दूंगा, लगा दो सर, ये देखिए दिल के 4 चेंबर आपने सुने, इसलिए जो चेंबर है वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। राइट वेंट्रिकल में से खून की नाली निकल रही है फेफड़ों की तरफ। राइट वेंट्रिकल से जो खून की नाली निकल रही है फेफड़ों की तरफ, वो लेके जा रही है इस्तेमाल शुदा खून, यूँ कहने आप, और फेफड़ों में जाके वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिल्टर होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। वहाँ से जो है वो ला रही है, जो वेन ला रही है, जो फेफड़ों से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन लाने वाली नाली कहलाएगी वेन। पल्मोनरी वेन जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो तारीफ हमारी तासीर हो गई, जिसमें हम ये कहते हैं कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड और वेन में डीऑक्सीजनेटेड हो गए ना मुतासिर। लेकिन ये मुतासिर नहीं हुई कि जो खून की नालियाँ दिल को खून ला रही हैं वो वेन है, जो ले जा रही है वो आर्टरी। तो पल्मोनरी वेन में हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है। इससे भी आगे की बात करेंगे, ठीक है? आपकी समझ में आ गया? हम थे कहाँ पे? सर हम तो यही थे, सिस्टम में थे। सिस्टम, अच्छा, सिस्टम में हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, सिस्टम की बात है, सिस्टमिक एनाटॉमी में हम ये पढ़ते हैं कि हमने पूरा सिस्टम उठाया, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना शुरू कर दिया, फिर हमने पूरा सिस्टम उठाया, ठीक है, पूरा सिस्टम उठाया हमने, वो पढ़ना शुरू कर दिया। और बल्कि में इंशाल्लाह रीजनल सिस्टम में क्या होता है, रीजन, ये सुन लो, रीजन हेड के रीजन है, हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में जो भी आ रहा है, ब्रेन भी आ रहा है तो पढ़ेंगे, नाक आ रही है तो भी पढ़ेंगे, आँख आ रही है तो भी पढ़ेंगे, हेड एंड नेक। इसी तरह ये बाजू आ रहा है, क्वाड्रेंट, लेफ्ट क्वाड्रेंट, ये इतना हिस्सा, तो सब पढ़ेंगे, ये रीजन है।
ये पढ़ेंगे, ये रीजन है, रीजन मतलब इलाका, हाँ ये रीजन, ये पैर आ रहे हैं रीजन है, एक्सट्रीमिटीज, ये हाथ पाँव, हाथ लिम्स, ये रीजन जिसमें ब्लड नालियाँ हो, नर्वस सिस्टम का आर्ट वो हो, नर्व्स हो या कुछ भी हो, हड्डियाँ हो, वो सब पढ़ेंगे। हाँ, तो रीजनल एनाटॉमी में हम जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों में, रीजन में तकसीम कर देते हैं और पढ़ते हैं। पेचीदा है, पेचीदा है वो। ये एक हाथ इतना था, इसमें हम हड्डियाँ भी पढ़ रहे हैं, नर्व भी पढ़ रहे हैं, खून की नाली पढ़ रहे हैं, हर चीज़ पढ़ रहे हैं। इससे बेहतर है हम पूरे सिस्टम को पढ़ लें, वो समझ में आ जाए। तो सिस्टम एक एनाटॉमी अच्छी होती है। रीजनल एनाटॉमी जो है वो मुश्किल होती है। आप क्लिनिकल एनाटॉमी, अब दिल ऐसा है कि इस तरह करके, या गुर्दा ऐसा है, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, गुर्दा जो है वो ऐसा है, ठीक है। अब अगर गुर्दा ऐसा हो जाए, ये गुर्दा ऐसा हो जाए, ये फोकस करना, ये गुर्दा है नॉर्मल, ये गुर्दा है बीमारी वाला, और शू शेप, और शू शेप, यानी जो घोड़े का पाँव और नाल होती है ना, उस शेप में आएगी, और शू शेप। ये क्लिनिकल एनाटॉमी। जब इंसानी जिस्म के पार्ट या ऑर्गन बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से अपनी असल सूरत, शक्ल, हेयर चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। और मेरी कॉल आने के बावजूद मैंने आप सबको ये बताया, ठीक है। सवाल के लिए आपका 1 मिनट है, तो बाद में